हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर इक्वल नाम से ज़ाहिर है। इक्वल मींस वो वेक्टर जो इक्वल हो। अब हमें पता है कि वेक्टर में क्या आता है। वेक्टर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों क्या हो, सेम हो। ये वो वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है, ये भी एक वेक्टर है हमारे पास जो कि 3 सेंटीमीटर का है। 3 सेंटीमीटर मीन्स क्या है, ये जो लाइन है या ये जो 3 सेंटीमीटर है ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, वाइल जो एरो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन को। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो सेम है। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इसी तरह पैरेलल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये मैथ के स्टूडेंट स्पेशली उनके लिए काफ़ी इजी होगा। पैरेलल मींस वो चीज़ जिसके डायरेक्शन सेम हो। एंटी पैरेलल का मतलब आसान अल्फाज में ये है कि जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। लेकिन ये क्यों डिफरेंट है इक्वल वेक्टर से? पैरेलल वो इसलिए डिफरेंट है कि पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर है जिसमें हम सिर्फ किस चीज़ की बात करते हैं, डायरेक्शन में, कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अब जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ये 3 सेंटीमीटर, एक वेक्टर है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, लेकिन क्या सेम है? इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है। डायरेक्शन सेम होना, इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल नाम से जाहिर है, जब भी एंटी आता है, एंटी मींस उस चीज़ का उलट, उस चीज़ का अपोजिशन, उस चीज़ को अगर आप अपोजिट लिखते हो जो कहते हैं एंटी। तो एंटी मींस इससे उलट। उलट क्या मतलब है इसका, कि जब भी इसकी डायरेक्शन, वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, किस तरह से? जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है 3 सेंटीमीटर, एक वेक्टर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अभी आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट होना, ये आपके पास क्या है, ये सिंपल एंटी पैरेलल वेक्टर है। अब डायरेक्शन अपोजिट होना, अपोजिट मींस आप इसको माइनस में भी लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशंस फॉर स्केलर देखा, तो आप अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो तो आपको लिखोगे 3 माइनस 6 सेंटीमीटर। तो मेन मकसद हमारे पास इन दो पॉइंट्स में क्या है कि हम डायरेक्शंस को सिर्फ देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन आपको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। इसी तरह हमारे पास, अब ये आपके पास दो मार्कर्स देख लिए, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, इसको कहते हैं पैरेलल। अब ये देख लिया आप, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है इन टाइप्स में कि अगर हम इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की कंपैरिजन करें, क्या हम इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, या क्या हम पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं? अब इक्वल वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल वेक्टर वो है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात हम करते हैं। अब देख ले डायरेक्शन का सेम होना, मैं इक्वल वेक्टर में देख ले डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है, तो इसलिए इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि जब भी डायरेक्शन सेम हो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो मकसद सिर्फ बताने के लिए है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं? जी कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल में ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल में भी डायरेक्शन सेम है, तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं पैरेलल में।
मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो इस डायरेक्शन की वजह से भी, अब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए हम इसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं, मींस इक्वल वेक्टर को पैरेलल कह सकते हैं। क्या पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम कह सकते हैं? ये बिल्कुल इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का सेम होना लाजमी है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ये तो इक्वल वेक्टर बन ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट इन पॉइंट्स के दरमियान ये है, आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब भी डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन का सेम होना, दो वेक्टर्स हैं, दो पॉइंट्स है जिसमें डायरेक्शन सेम होता है, जब भी डायरेक्शन सेम होता है हम हमेशा एंगल क्या लेते हैं? 0 डिग्री लेते हैं। तो 0 एंगल की मतलब है कोई चीज, दो पॉइंट जब पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो। इसी तरह एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन जब भी अपोजिट होता है हमेशा हम एंगल लेते हैं 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा एंगल 180 डिग्री हम ले सकते हैं। तो जब हमारे पास एंगल 180 हो, अगर 180 पे है दो वेक्टर्स, तभी हम उसको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं इसकी एक एग्जांपल दे चुका हूँ। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का सिंपल ये मतलब है कि फर्स्ट कर लिए हमारे पास एक वेक्टर है a, इसका नेगेटिव लेना, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव मींस माइनस, नेगेटिव मींस सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव मींस इसी वेक्टर को आप ड्रा कर लो, लेकिन अगर पहले एरो यहाँ पर है आप सिर्फ डायरेक्शन आप अपोजिट कर लो। अगर ये प्लस a है तो ये बन जाएगा माइनस है। इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेरी इजी। नल वेक्टर, नल नाम से जाहिर है, आप हर जगह नल देखते हो। नल जब भी आप देखते हो, नल का मतलब होता है जीरो, नल का मतलब होता है जीरो। तो ये वो वेक्टर है, नाम से जाहिर है जीरो के, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो? जीरो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको कहते हैं नल वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड ही ना हो तो उसमें डायरेक्शन भी नहीं हो सकता। फ्री वेक्टर, फ्री मींस वो वेक्टर जो फ्री हो, फ्रीली हो, आज़ाद हो, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं खुद मुख्तियार हो। तो अगर इसको हम इस पॉइंट से, अगर हम इसको इस तरह एक्सिस से देखें, एक्स वेक्टर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फ्री वेक्टर को समझने से पहले एक बार पोजीशन वेक्टर देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है ये हम कमिंग लेक्चर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक्स एक्सिस मीन जो हमारे पास जो ज़मीन है ये एक्स एक्सिस, जो एक दीवार है, एक पिलर है, ये वाई एक्सिस है। या फिर अगर ये ज़मीन है, ये दीवार है। फर्ज कर ले यहाँ से आप एक चीज़ शूट करते हो, आपने कोई बॉल शूट किया, आपने बॉल शूट किया तो ये खास डायरेक्शन में जाता है, ये क्या है? एक वेक्टर है। तो ये अलोंग एक्स और वाई से हम इसको लेते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट लेता है। इसी तरह एक जैसे कि बच्चों की गाड़ी है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उस गाड़ी को यू फोर्स लगाना। अब ये क्या है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है हमारे पास, एक खास डायरेक्शन है हमारे पास, इसको आप एक वेक्टर कंसिडर कर सकते हो। तो हमारे पोजीशन वेक्टर का सिंपल मतलब ये है कि हमेशा एक खास पॉइंट से ये स्टार्ट लेता है, जिसको हम कहते हैं ओ। ओ का बेसिकली मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन मींस वो पॉइंट जिससे हम स्टार्ट लेते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो अगर आपने एक चीज किक किया, एक गाड़ी है, आपने फोर्स लगाई, तो ये इसको आप मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो के पास आपने यहाँ तक उस पे फर्स्ट कर एक वेक्टर है, आपने उस पे फोर्स लगाया, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ये किसी भी पॉइंट तक गया है, किसी भी पॉइंट तक जाना, किसी भी पॉइंट तक जाना, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। मींस किसी भी वेक्टर का पोजीशन बताना, किसी भी वेक्टर का लोकेशन बताना कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, कहाँ पे ये एंड हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये सब कुछ पोजीशन में आता है। तो इसको देखकर आप ये समझ सकते हो फ्री वेक्टर। फ्री मींस आज़ाद।
जो आज़ाद हो। आज़ाद से मतलब ये वेक्टर यहाँ पे हो सकता है, ये वेक्टर यहाँ पे हो सकता है, ये वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है। ये आसान अल्फाज में ये वो वेक्टर है जो ओरिजिन के साथ ना हो, जो ओरिजिन से निकला हुआ हो, इसको कहते हैं फ्री वेक्टर। अगर ये फ्री वेक्टर है मींस ये आज़ाद कोई भी एक फ्रीली है हमारे पास, तो इसका ये मतलब है कि इसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो। अगर ये फ्रीली है तो इसको आप डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले आ सकते हो। तो ये फ्री वेक्टर को आप डिस्प्लेस भी कर सकते हो। ये एक आसान एक और कंसेप्ट है इसके हवाले से। तो ये बेसिक हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्पेशली हमारे पास जो पैरेलल एंटी पैरेलल है, इसको आप बाय डेफिनेशंस देख लें, बाय एग्जांपल्स देख लें, या इसको बाय इन टर्म्स ऑफ एंगल्स भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम देखते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी तो बिल्कुल स्टार्ट है, आपको आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9th के, 10th के। तो ओवरऑल और स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।